हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ से जो एग्जामिनर कम से कम 2 क्वेश्चन एक मतलब उठा ही लेता है, वो जो टॉपिक है हम थोड़ा सा शॉर्ट में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वृद्धि एवं विकास के बारे में। आज यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं हम उनको भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आज का टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। अगर वृद्धि एवं विकास की बात करें तो आप कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इन शब्दों से परिचित ना हो। हम सभी ने सुना है कि भाई हमारे शरीर की वृद्धि कैसी हो रही है, हमारा विकास कैसा हो रहा है, हमारा किस स्तर पे किस तरह का विकास होता है। हम ज़्यादा डिटेल में इसको जब तक साइकोलॉजी से परिचित नहीं थे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बेसिक अगर बात करें, बेसिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में बात करें तो देखते हैं कि भाई कह देते हैं कि भाई बच्चे का विकास जो है बड़े मतलब अच्छे से हो रहा है, या कोई थोड़ा सा कुछ दिखता है तो बोल देते हैं कि भाई इसका डेवलपमेंट जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो अगर इन दोनों शब्दों की बात करें तो इन दोनों शब्दों के लिए हम एक कॉमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एक कॉमन भाषा में। यहाँ पे वृद्धि और विकास को हम चेंज भी बोल सकते हैं। चेंज मतलब परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन क्यों बोला? क्योंकि जो वृद्धि और विकास है, ये वृद्धि जो है विकास का ही पार्ट है, ठीक है, ये इसी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अब परिवर्तन से अभिप्राय क्या है कि जब एक बच्चा होता है, गर्भावस्था से अगर बात करें तो पहले वो एक डिम्ब होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से वो एक एम्ब्रियो बनता है। ये क्या हो रहा है, इसमें चेंज ही तो हो रहा है। फिर उसने एक बच्चे का रूप लिया, पैदा हुआ, शिशुअवस्था में आया, फिर छोटा था, नवजात था, तो फिर बड़ा हुआ, बाल्यावस्था में आया। इस तरह से उसके क्या चेंज हो रहे हैं, उसके हाथ पैर की लंबाई बढ़ रही है, उसका मतलब जो है परिपक्वता, उसके अंगों में परिपक्वता आ रही है। तो क्या हो रहा है कि शरीर में जो है एक स्तरों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वृद्धि और विकास के लिए हम कॉमन वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में। तो दोनों शब्दों के लिए अगर बात करें हम, चेंज हो सकता है, चेंज से हम आसानी से समझ सकते हैं उस चीज को। बात करें अगर ग्रोथ की, वृद्धि को, जो व्यक्ति की वृद्धि होती है, वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार में होने वाले परिवर्तन, यानी ये सब क्या है, ये शारीरिक जो हमारे चेंजेस हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। वजन मेजर कर सकते हैं हम, उम्र यानी कि जो हम संख्यात्मक मान जिस चीज को दे सकते हैं, जिस परिवर्तन को हम संख्यात्मक मान दे सकते हैं, जिस परिवर्तन को संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, वो क्या है, वो ही हमारी वृद्धि है, दिया जा सकता है। अब एक बात बताइए, अगर हमारा वजन है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं ना कि भाई मेरा वजन जो है 42 केजी है या 52 केजी है, या वो तो बहुत भारी है, उसका वजन तो है 82 केजी हो गया है। और उम्र को हम बात कर सकते हैं, कोई 20 ईयर्स का होता है, कोई बच्चा है जो 2 साल का हो जाता है, तो वो क्या है, काउंटेबल है, उसको हम गणना कर सकते हैं, उसको एक संख्यात्मक जो है पहचान उसको हम दे सकते हैं। वो सब किस में इंक्लूड होता है, वो सब वृद्धि में होता है। आकार को भी हम इंचेस में, सेंटीमीटर में, मीटर में हम नाप सकते हैं। तो वो क्या है, आकार में होने वाले परिवर्तन। ये मैंने आपको बताया था ना कि दोनों के लिए जो कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं वो परिवर्तन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। मनुष्य की वृद्धि या ग्रोथ कहलाता है जिस परिवर्तन को संख्यात्मक मान दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, भाई 20 साल का हो गया है, 60 केजी का हो गया है, ठीक है, उसकी 170 सेंटीमीटर जो है हाइट हो गई है उसकी,
तो क्या है, ये सब हम अंकों में हम इसको लिख सकते हैं। हम इसे अंकीय पद्धति में अंकीय पद्धति में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। वही क्या है हमारा, वही हमारी वृद्धि होती है। बात करते हैं दूसरे की मात्रात्मक पहलू है। मात्रात्मक, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी मात्रा का आकलन किया जा सके, वही क्या है, मात्रात्मक पहलू है। अभी मैंने बताया कि जो वजन है, उम्र है, आकार है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक पहलू है, विकास का हिस्सा है। दो चीजें होती हैं, एक विकास हो गया और एक वृद्धि हो गई। ये ग्रोथ हो गई और ये डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट। वृद्धि जो है वो विकास के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। आप वृद्धि को विकास भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रोथ होती है वो सीमित होती है। आपको शो कर रहा है ना कि जो इसके अंदर समाहित हो रही है वो कहीं ना कहीं सीमित हुई ना। अब जब छोटा साइज है वो इसके अंदर आ रहा है, उसकी सीमा हो गई, एक निर्धारित सीमा हो गई। और तो क्या है, इसका जो वृद्धि है वो हमारे विकास का ही एक अंग है, विकास के साथ अब वृद्धि होती है, ठीक है। विकास का हिस्सा हो गया। संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, इसे समझिए। फंक्शनल जो चेंजेस होते हैं वो वृद्धि को क्यों कहा गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मनुष्य के अगर विकास की बात करें तो डिंब से शुरू होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो क्या हो रहा है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। डिंब था एक छोटा सा एग, समझ लिए, एग समझ लीजिए, एक छोटा सा जो था एग था, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बना, उसके मतलब जो मैच्योर तो नहीं कह सकते, जो उसके अंग डेवलप नहीं थे, मैच्योर तो नहीं थे पूरे तरीके से। फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या हुआ, जो नवजात बोलते हैं जिसको, जिसके परिपक्व जो एक मतलब परिपक्व तो नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों के मुकाबले तो परिपक्व थे ना। यानी कि उसकी संरचना में जो है, यहां से आपको यहां तक जो शिशु होता है वो देखने को मिला, तो उसकी संरचना में जो है यहाँ पे परिवर्तन हुए। इसीलिए इसको कहा कि संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं और ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फंक्शनल बोलते हैं इनको, फंक्शनल चेंजेस, फंक्शनल फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जो हमारे शरीर की संरचना से जुड़े हुए परिवर्तन है वो क्या है, वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं परिपक्वता तक चलती है। ये पॉइंट क्या है, ये कि जो वृद्धि होती है हमारी वो निरंतर नहीं चलती है। हम ये नहीं कह सकते कि डिंब से शुरू हुई और जब तक आदमी मतलब वृद्धावस्था में आएगा या मतलब अपने अंतिम समय में आएगा तब तक वृद्धि चलती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वृद्धि जो है एक समय तक, अंगों के परिपक्व होने तक, अंगों का जब अंग परिपक्वता पूर्ण हो जाते हैं, अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, वृद्धि तब वहां कर रुक जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो जैसे कि बच्चा होता है, ठीक है, नवजात है, वो सबसे पहले क्या गर्दन को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद उसकी रीढ़ का जो है डेवलपमेंट होता है। बाद में मतलब जब शरीर उसके किसी पकड़ने की अगर बात करें, जब 5-6 महीने का बच्चा होता है तो वो मतलब ऐसे पकड़ता है, इन उंगलियों से उसको पकड़ना नहीं आता, वो इन चीजों से नहीं पकड़ता। जब उसके शरीर की वृद्धि होती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो छोटी छोटी चीजों को भी मतलब उंगलियों से उठाना सीख जाता है, यानी कि उसकी उंगलियां जो हैं वो परिपक्व हो जाती हैं। ये सब हमारे मतलब जीन्स में ही होता है, परिपक्व जो ग्रोथ होती है, परिपक्वता होती है, जो ये सब हमारे जीन्स में ही होता है। और समय के साथ ऐसा नहीं है कि हम समय से पहले ग्रोथ कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक हम जो हमारे अंग हैं, हमारे जो अंग हैं उनकी मैच्योरिटी जो है उनमें नहीं आएगी। वो एक समय के साथ डेवलप होते हैं, उनका एक क्रम होता है कि बच्चा भाई 6 महीने की एज में थोड़ा सा बैठना और जो है घुटनों से चलना सीख जाएगा, 1 साल की उम्र में वह खड़ा होके चलना सीख जाएगा। तो ये सब क्रम में ही तो आप देखते हैं, अपने आसपास के बच्चे आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होते ही और भगने लगा हो, ऐसा नहीं होता। वो सब एक क्रम में होता है, क्योंकि
एक क्रम के साथ ही, एक समय के साथ ही जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो परिपक्व होते हैं उस काम को करने के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि परिपक्वता तक वृद्धि जो है चलती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती। ठीक है, तो ये तो वृद्धि की बात हो गई कि वृद्धि जो है वजन, उम्र, आकार में होने वाला परिवर्तन है, वो परिवर्तन है जो संख्यात्मक मान जिसको हम दे सकते हैं। वृद्धि जो है मात्रात्मक पहलू है, विकास का ही हिस्सा है, इसको अलग नहीं कर सकते। और जो संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, जो मतलब शारीरिक जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, संरचना से जुड़े हुए जो परिवर्तन होते हैं वो क्या आते हैं, वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, केवल परिपक्वता प्राप्त होने तक ही हमारे शरीर की वृद्धि होगी, एक समय, एक निश्चित समय सीमा के बाद वो रुक जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी तक हमने ग्रोथ पे डिस्कशन किया है, बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। दोनों का मैंने बताया था कि कॉमन वर्ड चेंज यूज कर सकते हैं हम, तो दोनों में, क्योंकि वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, इसी वजह से मैंने वो आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया कि हम दोनों के लिए कॉमन वर्ड परिवर्तन यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो बात करते हैं विकास की, कि विकास क्या है। विकास व्यवस्थित परिवर्तन, यहाँ पे मैंने लिखा है कि विकास जो है व्यवस्थित परिवर्तन है। इससे इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जैसे वृद्धि होती है हमारी, जिस प्रकार से वृद्धि चलती है उसी प्रकार से जो विकास है, विकास भी उसी तरह से चलता है कि एक व्यवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है एक बार तो आपका शारीरिक विकास ही होता चला जाएगा और फिर आपका 2-4 साल बाद आपका फिर मानसिक विकास शुरू होना स्टार्ट होएगा, फिर आप जो है जब आप थोड़ा सा बुढ़ापे में आ जाएंगे फिर आपके संवेग जो है वो विकसित होने शुरू होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा विकास है वो भी हमारा एक व्यवस्था के साथ, वृद्धि के साथ साथ, या कहें कि सतत जो है गर्भावस्था से ही, जो जब हम जाइगोट से ही और जो हमारी वृद्धावस्था होती है, मतलब वृद्धावस्था भी नहीं कह सकते, जीवन के अंत तक ही जो है विकास जाइगोट से स्टार्ट हो जाता है, डिम से ही स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, और जो है हमारा अंत तक ही वो चलता है। लेकिन वो कैसा परिवर्तन होता है, एक व्यवस्थित परिवर्तन होता है। वहां पे आपको मतलब साथ साथ सब कुछ देखने को मिलेगा। आप, ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र में आप पिछड़े रह जाएंगे, आपका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, या फिर आपका मानसिक विकास तो होता जा रहा है और जो है आपका शारीरिक जो विकास है वो नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको व्यवस्थित जो परिवर्तन है वो विकास के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर आपको लेके चलता है। अब निर्भरता से आत्मनिर्भरता को कैसे समझेंगे, जैसे कि बच्चा था, शैशवावस्था में था, खाने पीने के लिए, अपनी जगह चेंज करने के लिए किस पे डिपेंड था, दूसरों पर डिपेंड था। लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास जो होता चलता है तो वो भाई घुटनों से, अब वो ऐसा नहीं रहेगा। जब वो बाल्यावस्था में आ जाएगा, उसे गर्मी लग रही है तो वो खुद से, मतलब उसके अंदर, क्योंकि उसका शारीरिक विकास भी वहां पे हो रहा है, साथ में उसका मानसिक विकास भी आपको देखने को मिलेगा, होता ही है। तो उसे ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे गर्मी लग रही है और मुझे पंखे वाले कमरे में चले जाना चाहिए। ये वो पंखे वाले कमरे में चला जाएगा, उसे हवा लगेगी, वो वहां पे अच्छा अनुभव करेगा। तो वो क्या है, वो आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले वो निर्भर था, अगर वो वहीं लेटा हुआ है, लाइट चली गई या पंखा नहीं चल रहा है, उसको गर्मी लग रही है, वो क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। वो क्या था कि वो दूसरे पर निर्भर था, खुद से वो नहीं कुछ भी कर सकता था। अब उसमें जैसे बच्चे को फिर पॉटी ट्रेनिंग हम देने लगते हैं, वो अपने काम जो है नॉर्मली जो छोटे छोटे काम है, जब बाल्यावस्था में बच्चा आता है खुद से करने लगता है, खाना खुद से खाने लगता है, और जो है टी शर्ट वगैरह वो पहनने लगता है। तो ये सब क्या है कि वो बच्चे को निर्भर जो शैशवावस्था में था, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था की ओर चल रहा है, बाल्यावस्था से फिर वो किशोरावस्था में चल रहा है, फिर और ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाता है। अपने मतलब मोस्टली 70-80% वो अपने काम खुद से करने लगता है। तो ये क्या है, जो विकास है हमारा, वो हमें, या बच्चे को, व्यक्ति को, मनुष्य को, हमें वो क्या है,
निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके चलता है। जो विकास की प्रक्रिया है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पहले भी आपको मैंने बोला है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक चलती है। ठीक है, वूम्ब टू टॉम। ठीक है, गर्भावस्था से हमारा विकास शुरू हो जाता है, डिंब का विकास होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से जो है फिर एक बच्चा, एक नवजात शिशु जन्म लेता है, उसकी अवस्थाएं आती हैं विभिन्न, और वो उन सभी प्रक्रियाओं से होते होते वृद्धावस्था की ओर चलता है, और उस पूरी प्रक्रिया में उसका जो विकास है कंटिन्यू चलता रहता है, सतत रूप से वो चलता रहता है। यानी कि जो विकास है हमारा वो गर्भ से और कब्र तक हमारे साथ चलता रहता है। यही नेक्स्ट पॉइंट आपको शो करता है कि जीवन पर्यंत चलता है, सतत प्रक्रिया है। आप इसको, ये नहीं है जो मैंने एक आपको बताया था स्पाइरल वाला, वही यहाँ पे शो करता है कि आप ये देखेंगे, आप वो चल रहा है, कभी उसकी स्पीड जो है कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो मतलब रुकता नहीं है, कुछ पलों के लिए ठहरता है ताकि वो सारे जो मतलब संगठन कर सके, उनका एकीकरण का जो मैंने आपको बताया था, वहां पर डिस्कशन हुआ था कि जो विकास है वो सभी को ना, सारे विकास को, शारीरिक जो हमारे पक्ष हैं, सभी जो पक्ष हैं हमारे, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो हमारा मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, तो सभी को संगठित करने के लिए कुछ क्षणों के लिए रुकता है और फिर वो साथ लेके निकल पड़ता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसमें कोई ठहराव नहीं आता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो विकास होता है वो प्रगतिशील होता है। अब एक बात बताइए कि आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि वो प्रगतिशील है, स्थायी परिवर्तन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एक बच्चा है, जब वो छोटा था उसने बैठना सीख लिया, चलना सीख लिया, खड़े होके दौड़ना सीख लिया, खेलना सीख लिया। अब वो, आपने कभी देखा है कि बच्चा चलना भूल गया? नहीं ना। तो क्या है, वो स्थायी परिवर्तन है। किसके फलस्वरूप हुआ है? वो जो विकास की प्रक्रिया हुई है, विकास जो है प्रगति की ओर बच्चे को लेके चला है। पहले वो बैठना जानता था, फिर वो घुटनों से चलने लगा, फिर वो खड़े होकर दीवार का सहारा लेके चलने लगा, उसके बाद वो दौड़ने भागने लगा, खेलने कूदने लगा, साइकिल चलाने लगा, उससे बड़ा हुआ बाइक चलाने लगा। किशोरावस्था में जब आया, किशोरावस्था को उसने पार किया, और तो 18 साल से वैसे नीचे चलानी नहीं चाहिए, लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बच्चे को पहले ही सिखा देते हैं। मतलब ये कहने की बात है कि जो विकास जो होता है वो प्रगतिशील होता है, वहां पे बच्चे में हमें स्थायी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम जो चीज सीख चुके हैं हम वो जाके हम चलना भूल जाएंगे, हम खाना भूल जाएंगे, हम अपने हाथों का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे, हमारी समझ कम नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैच्योरिटी हमारी बढ़ती ही जाती है उम्र के साथ। रेयर केस होते हैं जो मानसिक रूप से थोड़ा सा जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मली अगर साधारण शब्दों में बात करी जाए, सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य की बात की जाए, तो ऐसा ही होता है कि बच्चे में समझ टाइम के साथ डेवलप होती जाती है। और जो है ये ऐसा नहीं होता कि भाई हमारी 2 ग्राम समझ जो है कम हो गई, ये मैं तो बाइक चलाना ही भूल गया, या भाई हम जो हमें काम आता था हम वो करना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो एक बार हमें आ गया, हम उस पर हम उसे और अच्छा तो सीख सकते हैं कि हम उसे और अच्छा कैसे करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे भूल जाएं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विकास है वो प्रगतिशील होता है, वहां पे हमें स्थायी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संरचनात्मक के साथ साथ जो है विकास प्रकार्यात्मक भी होता है। प्रकार्यात्मक परिवर्तन क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल चेंजेस। फंक्शनल चेंजेस। और ये कौन से हो गए? स्ट्रक्चरल। ठीक है, वृद्धि में आपने देखा था केवल संरचनात्मक थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ? प्रकार्यात्मक, सॉरी, फंक्शनल जो चेंजेस हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रकार से फंक्शनल से आप क्या समझते हैं कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं जो हमारी काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता,
या कह सकते हैं परफॉर्मेंस जो हमारी है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है, वो भी इससे लिंक रखती है। परफॉर्मेंस, सॉरी, ठीक है, जो विकास के दौरान होता है, संरचनात्मक तो हो ही रहा है, आदमी का जो शारीरिक विकास है वो तो हो ही रहा है, साथ में उसकी जो कार्य करने की अक्षमता है कहीं ना कहीं वो भी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। पहले बच्चा था, जब बच्चा लिखना सीखता है, उसी की बात अगर हम नॉर्मल सी कर लेते हैं कि पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएगा, ऐसे ऐसे कुछ भी कर देगा, मतलब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसके जो फिजिकल जो आपके मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, उसकी उंगलियों में परिपक्वता आती है, वो अच्छे से पेन पकड़ना सीखता है, वो स्ट्रेट लाइन बनाना सीख जाता है, उसको ये भी पता चल जाता है कि दो जो स्लैंटिंग लाइन है हम उनको जोड़ेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो उसके अंदर जो है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। आप बड़े होते, जब छोटे थे आप खाने में थोड़ा सा बिखेर भी देते थे, आपसे खाना गिर जाता था, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप में आपके अंदर विकास का जो चरण है वो एक अच्छे लेवल से गुजरा, आपका विकास जो है अच्छे ढंग से हुआ तो जो क्या है, आप अच्छे से सलीके से आप खाना खाना सीख गए। आप पहले तुतला कर बोलते थे, आप फिर विकास का जो आपका क्रम है वो अच्छी भली भांति प्रकार से होता चला, आपका भाषा विकास जो है अच्छा हुआ और आप जो एक बहुत अच्छे वाचक हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता आप बन सकते हैं। तो ये क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है आपके किससे, आपके विकास का जो क्रम रहा आपका। तो यहाँ पे हमें संरचनात्मक के साथ साथ जो फंक्शनल चेंजेस हमारे अंदर आए हैं यहाँ पे विकास के अंतर्गत वो भी आते हैं, यानी कि हमारी जो काम करने की क्षमता है वो भी पहले से कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। ये किसका परिणाम होता है, विकास का परिणाम होता है। और विकास क्या है, विकास व्यवस्थित परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, जो संरचनात्मक के साथ साथ हमारे काम करने की क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। बात करते हैं, एक पॉइंट है जैसे कि भाई आप कहेंगे कि जो मैंने अभी यहाँ पे प्रगतिशील का जिक्र किया है, आप कहेंगे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि चोट लग जाए या किसी भी कारण से शरीर में कुछ परिवर्तन आ जाए, हम काम करने की जो क्षमता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बीमारी और थकान से रिलेटेड जो होते हैं ना, बीमारी, थकान, या फिर हम स्ट्रेस की अगर बात करें, स्ट्रेस के जो कारण हमारे विकास में थोड़ा सा कुछ हमें देखने को मिल जाता है चेंजेस, वो विकास के अंतर्गत हम उसमें उसे नहीं रखते के कारण होने वाले परिवर्तन जो है विकास के अंतर्गत नहीं आते, आप इनको विकास में नहीं रखेंगे। ये क्षणिक परिवर्तन होते हैं, ये क्योंकि विकास जो है स्थायी परिवर्तन है और ये क्षणिक होते हैं, ये किसी कारण से वहां पे उभर कर आते हैं। जैसे बुखार वगैरह में आदमी बड़बड़ाने लगता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाती है। आप कोई एग्जाम देने जाएं और आपकी तबीयत उस टाइम खराब हो तो आपकी परफॉर्मेंस पे क्या है, असर होगा, लेकिन वो असर कैसा है, वो स्थायी नहीं है, वो जो आपकी बीमारी है या आपकी थकान है उसके कारण से वो वहां पर उभर कर आया है, इस वजह से वहां पे आप अच्छा नहीं कर पाए, विकास के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये बात हुई विकास की। विकास क्या है, विकास जो है एक परिपक्वता, हाँ परिपक्वता, क्योंकि यहाँ पे बोला है मैंने स्थायी परिवर्तन बोला है, तो हमारे शरीर में भी जो है, हमारे अंगों में भी क्या आती है, परिपक्वता आती है। उसी के बाद हम उसी के फलस्वरूप हम जो है अच्छे से काम करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई विकास की। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं तो हम बार बार कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। एक बात कर रहे हैं वृद्धि की, परिपक्वता की और सीखना की। जो भी हम मतलब परिपक्व होते हैं फिर ये सीख जाते हैं, हमारी वृद्धि होती है,
परिपक्व हमारे अंग जो है परिपक्व हो जाते हैं, हम पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं, हम हाथों का इस्तेमाल अच्छे से करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये शब्द मतलब इसमें इंक्लूड क्यों हो रहे हैं। जो हमारा विकास है वो ऑल ओवर इन तीनों का ही अगर बात करें, हम तीनों का मिश्रण हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। जो हमारी वृद्धि होती है वो अभी बात की हमने कि क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो किसका हिस्सा है, वो डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है, डेवलपमेंट का। ये क्या हो गई, ये हमारी ग्रोथ हो गई, यानी कि ग्रोथ किस में इंक्लूड है, ग्रोथ डेवलपमेंट में इंक्लूड है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, और जो विकास है हमारा वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और जो क्वालिटेटिव है वो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, जिसमें हम गुणों का वो करते हैं स्टडी, और ये हमारी मात्रात्मक हो गया। अब बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता आखिर है क्या? परिपक्वता एक वो क्षमता है जो मतलब हम अपने एनवायरमेंट में, अपने वातावरण में, वातावरण को जो वातावरण क्या आधार हो गया, तो हम उसमें जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इंटरेक्शन करके अपने जो कार्य करने की क्षमता है वो मतलब अच्छे से अच्छी किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, पर्यावरण के साथ जो हम अंतःक्रिया करेंगे, अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो हमारी काम करने की जो एबिलिटी है, स्वरूप, कार्य करने की दक्षता या क्षमता की जो दक्षता है वो क्या है, वो मैच्योरिटी कहलाती है। ठीक है, कि जो हम मतलब हमें कोई एक भाई हमारे जो शरीर के अंग है वो वेल डेवलप है और हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया कि वहाँ पे कोई हमें काम करना है, तो परिपक्वता जो है हमारी वो एक मतलब ऐसी स्टेज पे लाके हमें छोड़ देती है कि हम उस काम को बेहतर से बेहतर ढंग से हम वहाँ पे जाके कर सकते हैं। जितने हम मैच्योर होंगे उतने ही हम अच्छे से उस कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मतलब कुछ बच्चे थोड़े से नासमझ से होते हैं ना, बोल देते हैं कि अभी इमेच्योर है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी इसकी अभी नहीं आई है, इसके अंदर इसको बात करने का अभी पता नहीं है कि कौन से वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। वो भी क्या आती है, वो मैच्योरिटी जो है वो समय के साथ आती है। ये जो है समय के साथ आपके आएगी, समय के साथ आती है। और ये किस पे डिपेंड होती है, ये जो है बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये हमारे जीन्स में होती है। ठीक है, ये बाहर से कहीं से इंजेक्ट नहीं होगी, ये हमारे जो है जीन्स में ही हमारे होती है। हम इसी के साथ हम पैदा होते हैं। लेकिन ये क्या है कि समय के साथ साथ ही ये खुलती चली जाती है, समय के साथ साथ ही हम इसका यूज करना आता है। समय के एक निश्चित समय सीमा होती है कि जब हम परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैविक कारक है, जैविक, हेरिडिटी से आती है। ठीक है, और समय के साथ बस हम इसमें और मतलब अपनी जो दक्षता है वो हासिल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सीखना की। सीखना क्या है कि हम जो परिपक्व हुए हैं और वो काम हमें करना सीख लिया, किस तरह से हम उसे, किस अच्छे ढंग से हम उसे करते हैं, वो ही सब क्या है, वो लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। और ये क्या होती है, ये एक्वायर्ड होती है। क्या होती है, एक्वायर्ड, यानी कि हम इसे अर्जित करते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी क्या थी, मैच्योरिटी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर से जुड़ी हुई टर्म है। ये हमारे जीन्स में ही होती है और समय के साथ साथ ही ये समय आने पर हम मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो लर्निंग है हमारी
वो क्या है, वो एक्वायर्ड होती है। लर्निंग को हम एक एनवायरनमेंट में जब तक हमें एक वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे। हम लर्निंग को एनवायरनमेंट से ही गेन करते हैं, अर्जित करते हैं, ये जन्मजात नहीं होती। जैसे कि कोई बच्चा है, उसे साइकिल चलाना क्या वो पहले से थोड़ी सीख के आता है, वो जब गर्भ में होता है तो थोड़ी उसको साइकिल चलानी आती है, लेकिन वो एनवायरनमेंट में जैसे ही आता है उसे मतलब जब उसको मतलब साइकिल मिलेगी वो दौड़ना भागना सीख जाएगा, उसी के बाद तो साइकिल चलाना सीखेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो पहले डायरेक्ट साइकिल चलाना सीखेगा, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट में आएगा तो वो क्या है, इजीली साइकिल चलाना सीख जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्रयास, ये एफर्टफुल होता है हमारा, ठीक है। और जितना हम अभ्यास करेंगे हम उतना ज्यादा अच्छा सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। जो विकास है वो वृद्धि, परिपक्वता और सीखने का मिश्रण हम कह सकते हैं। ये हमारा याद रखने का पैटर्न है। हम जिस तरह से जिन चीजों को हम जितनी आसानी से सीख सकते हैं हम उसे उसी तरह का बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी चीजें जो है इंटर रिलेट होती है, ये और ये सब भी क्या है, इंटर रिलेट ही तो है, तभी तो हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि सभी अंतर संबंधित है। अब बात करें विकास की, अगर विकास जो है प्रगतिशील, तो हमने बताया कि प्रगतिशील होता है। आपने देखा कि अभी जैसे कि बात करूं, अगर मैं एक बच्चे में जो है अच्छी समझ पैदा हो गई है, उसका जो IQ लेवल है बहुत अच्छा है, वो अच्छे से व्यवहार करना जानता है, और भाई 2-4 दिन बाद वो बोलता है कि यार मतलब मेरी तो ना थोड़ी सी समझ कम हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना। अब हमने बाइक चलानी सीख ली, हमने कार चलानी सीख ली, और 2-4 दिन बाद हम बोलेंगे यार मैं तो कार चलाना भूल गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो हम परिवर्तन को, जो विकास को हम रिवर्स नहीं कर सकते, पीछे मतलब पीछे नहीं ढकेल सकते, वापस नहीं पलट सकते, बोलते ना रिवर्स जो कर देते हैं उसका पलट नहीं सकते। विकास जो है आगे की ओर चलता है, पीछे की ओर वो नहीं मुड़ता है। तो क्या है, ये रिवर्स नहीं कर सकते हम इसको। रिवर्स, मुझे सही शब्द याद नहीं आ रहा है, रिवर्स नहीं कर सकते। अगर कुछ विकास में हमें कोई कमी महसूस दिख रही है तो हम उसे एक उचित जो है एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण देके हम उसको मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। पलट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसे मॉडिफाई जरूर किया जा सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई किया कर सकते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन भी आया था, 2-3 बार रिपीट है, वहां पे यही पूछा गया कि विकास जो है वो प्रगतिशील है, मतलब ऐसे ही लैंग्वेज में दिया हुआ था, तो ऐसे ही ऑप्शन था कि प्रगतिशील है, ठीक है। और क्या मतलब ये नहीं था, ये था कि जो विकास है वो क्या हम उसे वापस पलट सकते हैं। जो विकास है वो रिवर्सिबल नहीं है, उसे सिर्फ मॉडिफाई किया जा सकता है, उसे पलटा नहीं जा सकता। ओके, आइए बात कर लेते हैं हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में, एक थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं। वैसे हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बात करते हैं ग्रोथ की, यदि तो ग्रोथ अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक और परिमाणात्मक होती है, जबकि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन आपको दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं। शारीरिक पक्ष में केवल ये होती है, जो ग्रोथ है हमारी सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है, यानी कि हमारे हाथ पैर शरीर की लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है घटता है, जो भी होता है हमारे अंगों में परिवर्तन होता है, वो क्या है, जो ग्रोथ होती है वो केवल शारीरिक पक्ष को ही प्रभावित करती है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट व्यापक होता है, वो बहुत सारे डोमेन्स में होता है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, और भी डोमेन्स है, ऐसा नहीं कि यही है। भाषाई जैसे हो गया आपका, ठीक है, भाषाई विकास आपका होता है। तो जो विकास होता है वो हमारा अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन जो हमारी वृद्धि होती है वो केवल
शारीरिक पक्ष में ही होती है। बात करते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ संरचनात्मक परिवर्तन है। जो ग्रोथ के फलस्वरूप क्या है, हमारी संरचना का परिवर्तन होता है, हमारी संरचना में, शेप में, कि शरीर की मोटाई, शरीर मोटा हुआ, पतला हुआ, लंबा हुआ, ऊंचा हुआ, मतलब छोटा तो नहीं होता है, मोटा और पतला तो हो सकता है, घटता नहीं है। अगर एक बार आदमी लंबा हो गया तो वो फिर वापस छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो जो है जो वृद्धि हमारी वो संरचनात्मक परिवर्तन है, और डेवलपमेंट जो हमारा संरचनात्मक प्लस कार्यात्मक यानी कि वो परफॉर्मेंस पे भी हमारी परफॉर्मेंस को भी हमारी प्रभावित करता है। वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस में भी सुधार होता है, हमारी काम करने की जो क्षमता है वो भी वहाँ पे डेवलप होती है। बात करते हैं ग्रोथ का जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र होता है, और जबकि डेवलपमेंट का जो है व्यापक होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। जो ये ग्रोथ है वो केवल शारीरिक पक्ष को प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विकास जो है हमारे बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर होता है, जिसमें आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भाषाई, संवेगात्मक, और भी बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो डेवलपमेंट जो होता है हमारा व्यापक होता है। व्यापक जो एक टर्म है वो डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें डिफरेंस हो गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक बात करते हैं कि जो ग्रोथ है उसके संख्यात्मक जो अंक है प्रदान किए जा सकते हैं। एक और हो गया संख्यात्मक, बाइनरी जो है ये फॉलो करता है, और यहाँ पे जो है वो संख्यात्मक मान हम नहीं दे सकते। क्षेत्रों में हम इसे बांट सकते हैं, क्षेत्रों के द्वारा शो कर सकते हैं, क्षेत्रों में विस्तार कर सकते हैं इसका, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ है वो बाइनरी में हम लिख सकते हैं, संख्यात्मक यानी कि हम उसको अंक प्रदान कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, संख्यात्मक नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर, ओके। अब बात करेंगे हम अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हम बात करेंगे डेवलपमेंट के डोमेन्स की, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्षेत्र क्या हैं, डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, डेवलपमेंट किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है। मैं यहाँ पे बात करेंगे हम मेनली जो 4 डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट बहुत सारे क्षेत्रों में होता है और वो कुछ इन्हीं में इंक्लूड भी हो जाता है, जो होता है वो डिस्कस हम साथ में करते रहेंगे। तो बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ, क्षेत्र या प्रकार। यहाँ पे हम 4 मुख्य जो है हमारे 4 मेन, या बात करते हैं ब्रॉड, व्यापक, जो इनका क्षेत्र है वो थोड़ा और सबके मुकाबले व्यापक है, ये इसी में इंक्लूड भी कर लेते हैं, बहुत सारे तो और भी हैं जो तो ब्रॉड जो डोमेन है वो यही है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पहला जो हमारा डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका अगेन वही जो शरीर के भार में वृद्धि, वजन में आपका बढ़ना, शरीर का बढ़ना, ठीक है, वजन, लंबाई, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके दौड़ना सीख रहे हैं आप, खेलना सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं दूसरे की, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान। संज्ञान का संबंध किससे है, संज्ञान से आप समझ भी रहे हैं, ज्ञान, जो हमारी बुद्धि को, ज्ञान को, ठीक है, बुद्धि से, ज्ञान से, मस्तिष्क से, मतलब जो भी आप सोचने विचारने की जो क्षमता है हमारी, उससे जो जुड़ा हुआ हमारा डेवलपमेंट होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक और चीज इंक्लूड कर लेता है, ये हमारा जो हमारा एक भाषाई विकास हम बोलते हैं,
भाई भाषाई विकास क्या होता है? हमारी अभिव्यक्त करने की क्षमता, हम कैसे अपने जो संवेग है, हमारा कम्युनिकेशन जैसा भी है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। और हम भाषा कैसे सीख सकते हैं, किस आधार पर हम भाषा को सीख सकते हैं, वो है हमारा संज्ञान। हमारी सोच कैसी है, हम किस तरह से ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं, हम ज्ञान को बिल्ड कर पा रहे हैं, वो सब किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे कॉग्निशन पे डिपेंड करता है, हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है, जो हमारी मस्तिष्क की प्रकार्य क्षमता है वो सब उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मस्तिष्क की जो प्रकार्य क्षमता है। अगर हमारा मानसिक विकास जो है अच्छे से नहीं हुआ है तो हम बहुत सारी चीजों में पिछड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा किस पे डिपेंड करेगा? ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं थर्ड की, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक जो हमारा विकास हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? सामाजिक में अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे अंदर नैतिकता आती है, वो भी समाज में रहने के बाद ही आती है। तो नैतिक जो विकास हो जाएगा हमारा, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। बच्चा छोटा होता है, वो परिवार जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 3-4 महीने का होता है, कुछ ना कुछ धोना निकालना शुरू कर देता है, इंटरेक्शन वो करने लगता है माँ से, अपने पिता से, भाई से, बहन से, कुछ ना कुछ वो स्माइल करने लगता है। तो क्या है, वो मतलब सोशलाइज हो रहा है उनके साथ, इंटरेक्शन उसका बढ़ रहा है। जैसे जैसे थोड़ा सा 1-2 साल का होगा तो परिवार में अच्छे से घुलने मिलने लगेगा, खेलने लगेगा, पहचानने लगेगा सभी को। जो बाहर से लोग आएंगे, स्ट्रेंजर जो आएंगे, थोड़ा सा उनसे या तो शाई करेगा, शर्माएगा, या फिर जो है डरेगा भी, घबराएगा भी। स्ट्रेंजर एंजाइटी जिसे बोलते हैं, इसके लिए भी टर्म यूज होती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। ठीक है, तो जब बच्चा बाहर के लोगों से जो शर्माता है, झिझकता है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो स्ट्रेंजर एंजाइटी के अंतर्गत आती है। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है? सोशल डेवलपमेंट के साथ होता है। और जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो हमारे जो संवेग होते हैं हमारे, उन पे कंट्रोल हम किस तरह से कर पाते हैं, हम उनका कहाँ किस तरह से यूज कर पाते हैं। रोने की कंडीशन, अगर रोने का एनवायरनमेंट है और हम वहाँ पे हंस रहे हैं, तो यानी कि क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं जो संवेगात्मक, जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये उम्र के साथ, मतलब उम्र के साथ कहिए, समय के साथ कहिए, ये चेंज होता जाता है। शैशवावस्था में जैसे बच्चा हर बात पे रोता है, वो बाल्यावस्था में इस प्रकार से अपना जो व्यवहार है वो नहीं करता है, यानी कि वो धीरे धीरे समय के साथ इमोशनली जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये इसके डोमेन्स हो गए, इनको ब्रॉड डोमेन्स कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि यही आपको सीक्वेंस दे देगा, थोड़ा सा 1-2 और ऐड कर देगा। इसमें आपसे पूछ लेगा कि जो डेवलपमेंट के जो ब्रॉड डोमेन्स है, यानी कि व्यापक जो क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इमोशनल, सोशल, कॉग्निशन और फिजिकल। ठीक है, इमोशनल यानी कि सांवेगिक, ठीक है, सांवेगिक हो गया आपका, सामाजिक हो गया आपका, संज्ञानात्मक हो गया, और आपका शारीरिक हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये व्यापक क्षेत्र हैं, विकास के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत ये चारों आते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, बात करते हैं शारीरिक डेवलपमेंट की। थोड़ा सा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। शारीरिक विकास, अगेन वही है, शारीरिक वृद्धि। यहाँ पे डिस्कस करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं लगती क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं गत्यात्मक विकास की। शारीरिक वृद्धि में तो आपका वही हो गया, वजन बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, आपका शरीर में डेवलपमेंट हो गया। बात करते हैं गत्यात्मक विकास क्या है। गत्यात्मक विकास है कि हमारा शरीर तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो अंग है वो जो सही गति उनकी करनी है वो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम उनका अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। सही गति हो रही है या नहीं हो रही, सही गति से हम वो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारे जो अंग हैं जिस तरह से उनको काम करना है
वो उस तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? ये गत्यात्मक विकास जो हमारा होता है वो गत्यात्मक विकास कहलाता है, सही गति करना। ठीक है, बात करते हैं ज्यादा सटीकता के साथ काम करने की क्षमता। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाती है। बच्चा है, छोटा है, अभी उसको ज्यादा कुछ नहीं आता, वो अभी दूसरे पे निर्भर है। धीरे धीरे क्या होगा, जब उसके मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या है कि हम देखते हैं ना छोटा सा, मतलब जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो मतलब वो टी शर्ट या तो पहनने लगता है खुद से या निकालने लगता है। मतलब उसको ये हो जाता है कि नहीं मम्मा मैं मतलब ये कर लूंगा। बच्चे को इसी टाइम पे पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, सूसू वगैरह अपना पॉटी जो है वो खुद से ये सब काम करने लगते हैं। और बाकी आपका खाना खाने लगते हैं खुद से, मतलब पेंसिल वगैरह भी वो चलाना सीख जाते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं। वो सब इन्हीं चीज़ों के इसी समय जो है वो होता है। यहाँ पे क्या होता है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल्स की बात करें तो 2 तरह के जो मोटर स्किल्स होते हैं हमारे, मोटर स्किल्स की अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं स्किल्स। एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं स्थूल। इनको फाइन बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, और स्थूल को बोलते हैं शायद अभी याद नहीं आ रहा। स्थूल मतलब जो वृहद होते हैं। ठीक है, फाइन जो होते हैं यहाँ पे हमारी जो छोटी मसल्स होती हैं, जो छोटी मसल्स वाले जो अंग होते हैं, छोटी मसल्स का यूज होता है। मसल्स एक्टिव होती हैं, एक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे आईज की हो गई, हमारे उंगलियों फिंगर्स हो गई, आईज फिंगर। ठीक है, तो ये सब आएंगे सूक्ष्म जो मोटर स्किल्स होते हैं। हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? छोटी मसल्स जहाँ पे एक्टिव होती हैं, जहाँ हम छोटे अंगों के, हम मतलब जैसे कोई कैरम खेलते हैं हम, तो कैरम में क्या उंगलियां यूज होती हैं, वो क्या है, वो फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। हम लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ अभी, तो जब मेरी उंगलियां है, सिर्फ उंगलियां ही तो कंट्रोल कर रही हूँ, मैं दोनों हाथों से थोड़ी ना लिख रही हूँ। तो जो यहाँ पे है, जो मतलब मैं सिर्फ अपनी उंगलियों का यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या, मेरा कौन सा जो मोटर स्किल है वो फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, और जो स्थूल है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हम भागने लगते हैं, जैसे यहाँ पे यूज होता है जो बड़ी मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स या पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन बोल लीजिए। पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, क्योंकि ज्यादा मतलब ज्यादा इंग्लिश भी नहीं है और ज्यादा हिंदी भी नहीं है। ठीक है, छोटी मसल आई और फिंगर के बीच कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जहां पे बड़ी मसल्स जैसे भाई पैर हो गए, पैरों की सहायता से हम भागते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो ये सब क्या हो गया, भागना, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना। जो भी गेम्स हम खेलते हैं, मोस्टली गेम्स में क्या है, हमारे जो है स्थूल जो मोटर स्किल्स हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल जो है हमारे यूज होते हैं। यहाँ पे हम जो मतलब बड़ी मसल्स में हमारे कोऑर्डिनेशन होता है, और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे जो आईज और फिंगर का जहाँ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो क्या होता है, जैसे हम बात करें अगर चेस हम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो चेस में क्या है, हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से हम उनको जो पॉन्स वगैरह होते हैं हम उनको इधर उधर थोड़ी ना खिसकाते हैं, सिर्फ अपनी उंगलियों से उनको उठा के रखते हैं। तो यानी कि हम आई और फिंगर्स के बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ऐसे ही हमारा राइटिंग में है, मैं लिख रही हूँ तो मेरा आई और फिंगर्स के साथ कोऑर्डिनेशन है। राइटिंग, ड्राइंग करते हैं बच्चे, वो सब क्या है, वो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाता है। ठीक है, अब जो फाइन मोटर स्किल्स है वो मतलब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 3 से 6 वर्ष उनके लिए जो बेस्ट जो वो 3 से 6 वर्ष।
परिपक्व मैच्योर तो अच्छी और तो आगे भी होती है, लेकिन 3 से 6 वर्ष का समय बेस्ट माना जाता है। उस समय बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो उसकी फाइन मोटर जो स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो सके, का समय बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे शारीरिक और जो है शारीरिक वृद्धि आ जाती है, गत्यात्मक विकास हमारा आ जाता है, मोटर डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, और ज्यादा सटीकता के साथ हमारी काम करने की क्षमता जो है वो डेवलप हो जाती है। मोटर स्किल्स की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल। यहाँ पे फाइन में छोटी मसल्स एक्टिव होती हैं, आइज और फिंगर के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। ग्रॉस की अगर बात करें तो बड़ी मसल्स में कोऑर्डिनेशन होता है। एग्जाम्पल है भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना। बहुत मतलब जो भी एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा जो गेम है हम फिजिकली इन्वॉल्व जिसमें होते हैं, खूब कूद भाग होती है, पसीना आता है, वो सब क्या है, वो ग्रॉस मोटर में आते हैं। और जो हम शांति से आराम से जो इंडोर गेम्स बैठ के हम खेल सकते हैं वो क्या होते हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले जो डेवलपमेंट का क्षेत्र है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञान क्या इक्वल ज्ञान के। ठीक है, जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, जितनी भी मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेस है, वो सब किसके अंतर्गत आती है, संज्ञान के अंतर्गत आती है। ब्रेन से जितना भी जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, ब्रेन के साथ जो कुछ भी जुड़ा है उसका सीधा संबंध किससे है, संज्ञान से है। यानी कि जो भी हमारा ब्रेन जिस भी तरह का कार्य करता है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी सोचने समझने की जो अक्षमता है, उसका विकास किसके अंतर्गत होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। कि हम किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से हम किसी बात को समझ रहे हैं। अब जैसा कि आप बहुत सारे आप लोगों ने मतलब सोर्स ऑफ जो नॉलेज गेन कर रहे हैं आप लोग, भाई कोई डायरेक्टली जाके पढ़ना, फिजिकली जाके पढ़ना पसंद करता है, उसको उसी तरह से समझ में आता है। कुछ बच्चे जो हैं, आप लोग जैसे ऑनलाइन वगैरह आप सोर्स जो यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन सोर्स यूज कर रहे हैं, तो आप उस मतलब आपको वो चीजें भी समझ आ जाती हैं, आप उसे भी प्रिफर करते हैं। तो सबका सोचने का समझने का जो तरीका होता है, नजरिया होता है, वो अलग अलग होता है, क्योंकि सभी का जो ब्रेन है अलग तरह से उसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारी सोचने समझने की क्षमता का विकास करता है। ब्रेन से जितनी भी जुड़ी प्रक्रियाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है, ज्ञान के अंतर्गत आती है। ज्ञान क्या है, जो संज्ञान है हमारा, वो ज्ञान निर्माण करने की क्षमता है कि हम किस तरह से नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, बच्चा किस तरह से किस चीज को एक्वायर कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से। भाई हम एक कोई चीज हमारे सामने पड़ी है, हम उसका यूज किस तरह से, एक बच्चा है जैसे क्ले होती है ना, तो एक बच्चा है क्ले से क्या बना रहा है, एलिफेंट बना रहा है। एक बच्चा क्या है, क्ले से सिर्फ बॉल ही बना पा रहा है। यानी कि उसका जो मेंटली जो उसका फंक्शन है वो उसी तरह से काम कर रहा है, जो उसका रिजल्ट, जो उसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। यानी कि जो बच्चा एलिफेंट बनाने में कामयाब है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्रिएटिव है, वो उस तरह का सोचता है, वो उस तरह को क्ले को एलिफेंट के रूप में ढाल सकता है। और जो दूसरा बच्चा जो सिर्फ बॉल ही बना पा रहा है, यानी कि उसका जो मतलब जो ब्रेन है वो थोड़ा सा इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, या पता नहीं वो उसने क्या सोच के बॉल बना रहा है। तो दोनों की सोचने जो समझने की क्षमता में हमें उनके प्रोडक्ट में वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमारी ज्ञान निर्माण की क्षमता होती है वो संज्ञान कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ब्रेन से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। जो हमारा ब्रेन होता है वो दो, जानते होंगे आप लोग, एक दो हेमिस्फीयर में बटा होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट जो होता है वो जैसे मतलब लैंग्वेज, लॉजिकल और जो रीजनिंग वगैरह जो चीजें होती हैं वो इनके लिए जिम्मेदार होता है। और जो हमारा राइट होता है वो किसके लिए होता है, वो क्रिएटिविटी के लिए होता है।
बोला जाता है ना, जो मतलब लेफ्टी होते हैं, जो लेफ्टी होते हैं मतलब उनका जो मतलब मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं अगर राइट उससे करूँगी तो मेरा जो है ये राइट साइड से अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो मतलब काम करता है, ये ऐसे इंटर रिलेट करता है एक दूसरे से। तो जो ब्रेन होता है वो दो हेमीस्फीयर में होता है, एक लेफ्ट राइट एक होता है, एक राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट का संबंध हमारी भाषा विकास से होता है, इस मतलब यहीं पे भाषा विकास भी कोऑर्डिनेशन से ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर हम बुद्धि से सक्रिय नहीं हैं तो हम अपनी अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं कर सकते, हमारा भाषा का विकास कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा भाषा विकास होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट डोमेन की, जो है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सांवेगिक जो हमारा विकास है। सांवेगिक किससे जुड़ा हुआ है, संवेगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो संवेगों का विकास है, संवेगों के विकास में हमें बच्चे को मतलब बच्चे का संवेग उसी तरह से डेवलप होगा अगर उसे मतलब पूरा प्यार स्नेह देखभाल हमने बच्चे को दी है, तो बच्चे का जो सांवेगिक विकास है वो अच्छी तरह से होगा। और अगर किसी कारण से जो भी मतलब बहुत सारे घरों में देखा जाता है मतलब कलह कलेश का जो थोड़ा सा वातावरण रहता है, वहाँ पे बच्चे जो है बच्चों को ना इतनी इम्पोर्टेंस, जो स्नेह बोल सकते हैं, लाड़ प्यार बोलते हैं, वार्मथ जो है वो नहीं मिल पाती और उनके संवेग जो है अस्थिर हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और मतलब या फिर कहिए कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे ढंग से, तो वो कहीं ना कहीं रिटार्डेड हो जाते हैं। जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो बच्चे का एक कैसे वातावरण में अच्छा होगा, यानी कि हम उसको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, देखभाल उसकी कर रहे हैं, हम उसके साथ पूरा स्नेह भरा जो है व्यवहार हमारा हो रहा है, तो बच्चे का विकास जो है सांवेगिक विकास है वो बहुत अच्छे से होगा। वो अपने संवेगों को कंट्रोल भी कर पाएगा और एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाएगा। ये समय के साथ साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब बच्चा पैदा हुआ और उसे संवेगों को कंट्रोल करना आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि भाई छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं और मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि रोना धोना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मली चले जाते हैं, रोते भी नहीं हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये मतलब हमारे संवेगों का ही एक परिणाम है। वो बड़े हुए फिर मतलब उन्हें मतलब तभी 2-4 दिनों बाद हम देखते हैं कि डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि बच्चा जो है नॉर्मली स्कूल जाना सीख जाता है, कि कहीं ना कहीं उसके जो संवेग हैं वो उसको कंट्रोल करना सीख रहा है कि अच्छा स्कूल में जाके तो मतलब इंजॉय भी मैं कर रहा हूँ, खेल कूद रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ वहाँ पे रह रहा हूँ, तो जो उसका वो रोना धोना था वो अब हंसी खुशी में चेंज हो रहा है। उसने उस माँ को मॉडिफाई कर दिया कि स्कूल जाके मुझे अच्छा भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल के नाम से मतलब वो डर रहा था या जो भी कारण उसका रहा था, वो रो रहा था, उसे फैमिली से वो दूर हो रहा था, मम्मी से दूर हो रहा था, तो उसे क्या हुआ कि स्कूल जाने के बाद उसे एंजॉय हुआ, उसका वहाँ पे दोस्तों के साथ मिला, टीचर्स के मतलब इंटरेक्शन उसका बढ़ा, सामाजिकरण उसका वहाँ पे हुआ, तो उसके संवेगों में जो है परिवर्तन आ गया, संवेग उसके विकसित हो गए। संवेग जो है समय के साथ विकसित होते हैं समय के साथ। छोटा बच्चा है, उसका अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता, वो भूख लगेगा तो रोएगा और उसे गर्मी लग रही होगी तो वो रोएगा, उसे नहीं पता कि मतलब रोने के अलावा भी कुछ और हो सकता है या नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो टाइम के साथ जो है अपने संवेगों का इस्तेमाल करना सीख जाता है, संवेगों को कंट्रोल करना सीख जाता है, संवेगों को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। उसे अगर मतलब किसी फैमिली मेंबर ने जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो सामने दूसरे बच्चे को उसी के सामने ज़्यादा प्यार करने लगे कि भाई ये तो मेरा बेटा है, तो क्या होगा, वो उसे गुस्सा आएगा, वो अपने एक्सप्रेस जो है उसका जो संवेग है, जो उसका क्रोध है, वो एक्सप्रेस करेगा कि नहीं ये नहीं है कि मैं ही हूँ, ठीक है। तो यानी कि वो एक्सप्रेस कर रहा है समय के साथ। और ये भी कहा जाता है कि जो संवेग होते हैं, संवेग क्या है, संवेग हमारे जीवन में जो है रंग भरते हैं। अगर संवेग ही नहीं होंगे, आप न्यूट्रली दिखेंगे, ना आपके जीवन में हंसी है, ना खुशी है, ना रोना है, ना परेशानी है, ना तनाव है, तो ये सब क्या है,
अगर ये सब हटा दिए जाए तो एक इंसान कैसा होगा, एक मशीन की तरह हो जाएगा, ना उस पे बारिश का फर्क होगा, ना उस पे गर्मी का फर्क होगा, मतलब हर सिचुएशन में वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो क्या है, संवेग जो है जीवन में रंग भी भरते हैं। जो हमारा जो जीवन होता है, जो हम इसमें इतने उतार चढ़ाव देखते हैं, कुछ टाइम हमें खुशी मिलती है, कुछ टाइम हमें दुख भी होते हैं, कुछ बुरी परिस्थितियां आती हैं, हम उनका सामना करते हैं, वो क्या है, वो हमारे संवेगों का ही तो एक मतलब हमारे अंदर संवेग है, इसी वजह से हम उन पे इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो उसी का ही परिणाम है। ये एक उसकी डेफिनेशन है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, संवेग जीवन में रंग भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट और बचता है, वो है सोशल डेवलपमेंट। जो पहले 2 डेवलपमेंट बताए हैं, एक फिजिकल और कॉग्निशन, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इन 2 में इतना ही डिस्कशन काफी है। सोशल डेवलपमेंट क्या है, सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया। अरस्तु ने बताया कि जो मनुष्य है वो एक, मतलब अरस्तु ने क्या कहा है कि जो मनुष्य है वो क्या सामाजिक प्राणी है। हाँ, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, प्रक्रिया है अरस्तु के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यानी कि वो मनुष्य को एक मशीन की तरह मत समझिए, आप उसे कहीं बंद करके नहीं रख सकते। जो मनुष्य का विकास, जो डेवलपमेंट समाज में रह के हो सकता है, वो एक बंद अकेले कमरे में नहीं हो सकता है। इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसे वो मशीन नहीं है कि बस आपने उसमें चाबी भर दी और जो आप जो कहेंगे वो करता चला जाएगा। नहीं, वो इंटरेक्शन के साथ, जब वो अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा, तब उसका डेवलपमेंट जो है ऑल अराउंड होगा, सर्वांगीण उसका विकास होगा। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया है जो हमारे समाज में, जो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, मूल्य हैं, मानक हैं, हमारी संस्कृति है, उनकी मान्यताएं हैं, उनके जो प्रचलन हैं, परंपराएं हैं, जब हम उनको अडॉप्ट करते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं और उनको स्वीकार करने के साथ हम समाज में समायोजन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। समाज के मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों, रीति रिवाज, बहुत सारी चीजें हैं हमारी, रीति रिवाजों के साथ समायोजन करना और उसी वातावरण में सीखना क्या कहलाता है, वो सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। हमारा सामाजिक प्रक्रिया, हमारा सामाजिक विकास होता है। ठीक है, सामाजिकरण हमारा बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। हमारा परिवार है, जो हमारी जो स्टार्टिंग होती है सोशलाइजेशन की, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो परिवार से शुरू होता है। ठीक है, परिवार से पहली सीढ़ी आप इसको बोल सकते हैं कि जो सामाजिकरण की पहली सीढ़ी क्या है, परिवार है बच्चे के लिए। ठीक है, फर्स्ट सीट बोला गया है इसको, फर्स्ट सीट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, परिवार है, स्कूल है, बहुत सारे फैक्टर है हमारे, हमारा पड़ोस है, तो ये सब हमारे सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे ही हम पड़ोस में रहते हैं, हमारा पड़ोस किस तरह की मान्यताओं को मानता है, किस तरह के रीति रिवाज को फॉलो करता है, और उन सबको अडॉप्ट करने के बाद हम वहाँ पे समायोजित हो जाते हैं। उसी हिसाब से हम अपने पड़ोस में रहना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है,
तो जैसा कि अब हमने डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो मतलब 4 ब्रॉड जो डोमेन्स बताए गए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। तो बात करते हैं कि ये मतलब कौन कौन से वो कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं जो मेनली जो है हमारा हेरिडिटी और वातावरण जो है, वंशानुक्रम और वातावरण है, वे दोनों ही प्रभावित करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा अगर बाह्य रूप में देखें तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे परिवार हो गया हमारा, पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे हमारे बाहरी जो कारक होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बाह्य जो हमें बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। इन पे डिस्कस करने की तो शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे परिवार है भाई, हम जिस तरह के परिवार से हैं, ये वहाँ की जो हेरिडिटी है, वो जो वहाँ की मान्यताएं हैं, वो सब हम मतलब उसी के अनुसार ही हमारा जो है डेवलपमेंट होगा। जैसा परिवार होगा ऐसा ही बच्चे के व्यवहार में, आचरण में हमें देखने को मिल जाएगा। सेम बात पड़ोस के लिए भी की जा सकती है। जिस तरह के पड़ोस में बच्चा रहता है वो उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, या उसी जैसे गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उसी तरह का उसका विकास होना शुरू हो जाता है। स्कूल बच्चे को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करता है। जैसा एक मतलब टीचर जो है वो मतलब बच्चे को बनाना चाहता है तो अपना एक आदर्श रूप बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकता है, एक एनवायरनमेंट बच्चे को दे सकता है। अच्छा बच्चा मतलब तब एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो एक अच्छा बच्चा ही विकसित होगा। उसके व्यवहार में, उसके जो आचरण में अच्छाइयाँ हमें देखने को मिलेगी। उसके शील गुण जो है, पॉजिटिव जो शील गुण होते हैं वो ही हमें उसके व्यवहार में देखने को मिलेंगे। तो ये बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ हैं जो आंतरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क के लिए जिम्मेदार होती है, जो हार्मोन्स का श्रावण करती है, वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, अब कोई मतलब जन्म के साथ ही हमें कोई डिजीज वगैरह है तो वो सब क्या है, बीमारी, रोग। तो ये सब हमें जो हमारे विकास के जो पक्ष हैं, विकास के जो पहलू हैं, ये सब उनको प्रभावित करते हैं। जो फूड हो गया, फूड भी हमें प्रभावित करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भूखमरी के कारण मतलब उनका शारीरिक विकास ही ढंग से नहीं हो पाता। जब शारीरिक विकास ही ढंग से नहीं हो पाएगा तो मेंटल और फिजिकल दूसरे पक्षों की तो हम क्या बात कर सकते हैं। ना उन्हें अच्छा खाना मिलता है, पानी भी अच्छा नहीं मिलता है। फूड जो होता है हमारा पानी होता है, लाइट वगैरह की वहाँ पे प्रकाश जो है, जो नेचुरल लाइट भी है वो भी अच्छी नहीं है। तो ये सब क्या है, ये विकास के जो पक्षों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और आप अपना पेंसिल वगैरह साथ में लेके रखिए, कॉपी, और नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ रिवीजन करते चलिए। मल्टीपल रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको नहीं सारे सब्जेक्टों को अपने मतलब ये सारा जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। वैसे मतलब फालतू में आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो बस यही है कि लगे रहिए, अपना प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।